हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुर्गियों में होने वाली बहुत ही दर्दनाक और ख़तरनाक बीमारी कैनाबलिज्म के बारे में। दोस्तों, इस बीमारी के बारे में बहुत से किसान साथियों को जानकारी नहीं होता है। बहुत से किसान साथी इस बीमारी को मुर्गियों का एक आदत समझ करके इग्नोर कर देते हैं और उसका इलाज ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि यह एक बीमारी है और पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारी मुर्गियों को हो जाता है। दोस्तों, इस बीमारी में मुर्गियां एक दूसरे के पंख को नोचती हैं, खास करके जहां पूंछ होता है उसके नीचे वाले हिस्से को ज़्यादा नोचती हैं, और उस जगह पे अगर हल्का फुल्का खून निकल आए तो वो उस जगह को और ज़्यादा नोचती हैं, क्योंकि मुर्गियों को रेड कलर अट्रैक्ट करता है और ब्लड का जो कलर है वो रेड कलर का होता है। तो फिर जब एक मुर्गी के पीछे खून निकलता है तो उसके पीछे में 10-15 जितने भी मुर्गी हैं वो पीछे उसके लग जाते हैं और उसको नोच नोच करके खा जाते हैं, और लास्ट में मुर्गियां उसके हड्डी को सिर्फ छोड़ती हैं, बाकी सभी चीज़ों को खा जाती है। तो इस चीज़ को बहुत से किसान साथी मुर्गियों का आदत समझते हैं, लड़ाकूपन समझते हैं, लेकिन अगर हकीकत में हम देखें तो ये एक प्रकार का बीमारी है जिसको हम कैनाबलिज्म कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसका कारण क्या क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसका जो कारण होता है वो है मैनेजमेंट में कमी। अगर हम मुर्गी पालन में मैनेजमेंट में कमी करते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां आती हैं, उसी तरह से ये कैनिबलिज्म भी आता है। तो दोस्तों, अगर मैनेजमेंट में कमी है, यानी कि हवा पर्याप्त मात्रा में हमारी मुर्गियों को नहीं मिल रहा है, प्रकाश एकदम ज़्यादा मिल रहा है या तो एकदम कम मिल रहा है, इसके अलावा फीड का क्वालिटी सही नहीं है जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित नहीं है, वैसी वाला हम फीड दे रहे हैं, इसके अलावा कम जगह पे ज़्यादा मुर्गियाँ पाल दे रहे हैं, मुर्गियों को ज़्यादा स्ट्रेस हो जा रहा है, या तो फिर मुर्गियों को पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन्स वगैरह नहीं मिल रहा है, बिछावन बहुत ज़्यादा गंदा है, या तो फिर ड्रिंकर फीडर बहुत ज़्यादा हाइट पे रखा हुआ है। तो इस प्रकार की जो मैनेजमेंट में कमियां हैं इनके कारण ये बीमारी होता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हमारी मुर्गी खुश नहीं है, स्ट्रेस में है, उनके मन में चिड़चिड़ापन है, तो ये बीमारी आता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस बीमारी से हम अपने मुर्गियों को किस तरह से बचा सकते हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, यह मैनेजमेंट से संबंधित बीमारी है, तो मैनेजमेंट हमें सही करना पड़ेगा। यानी कि हमारे मुर्गियों को पर्याप्त मात्रा में रोशनी दें, पर्याप्त मात्रा में हवा दें, पर्याप्त जगह हो, ओवर क्राउडिंग ना हो। ओवर क्राउडिंग के कारण भी मुर्गियाँ स्ट्रेस पे आ जाती है, तो एक मुर्गी के लिए 1.5 स्क्वायर फीट की जगह अवश्य दें। मुर्गी का चोंच आसानी से ड्रिंकर फीडर तक पहुंच जाए इतना हाइट पे उसको बांधें, और एकदम ज़्यादा हाइट कर देंगे तो मुर्गी उचक उचक करके स्ट्रेस में आ जाती है, और उचक उचक करके उसको अगर दाना खाना पड़ता है तो उसका एनर्जी भी वेस्ट होता है। तो इसलिए दोस्तों, इतना हाइट पे रखें जिससे कि उसका चोंच आसानी से वहाँ तक पहुँच जाए। ड्रिंकर फीडर की संख्या कम भी नहीं होना चाहिए। अगर आप कम रख देते हैं तो उससे भी मुर्गियों में स्ट्रेस आ जाता है। 100 मुर्गियों के लिए 3 ड्रिंकर 3 फीडर पर्याप्त माना जाता है, और अगर आप उसी जगह पे 1 ड्रिंकर और 1 फीडर दे देते हैं तो वहाँ मुर्गियाँ एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देंगी। पर्याप्त मात्रा में दाना नहीं खाने से उनके शरीर में विटामिन्स, प्रोटीन, सोडियम, इसके अलावा कैल्शियम का कमी हो जाएगा, और ये कैनाबलिज्म की जो बीमारी है वो आपके मुर्गियों में आ सकता है। दोस्तों, इस बीमारी से अपने मुर्गियों को बचाने के लिए उन्हें मल्टीविटामिन का सिरप दें, कैल्शियम का सिरप दें, साथ ही साथ उनको मिनरल मिक्सचर दें, और दोस्तों प्रोटीन वाले सिरप भी आप इनको दें। और इन सभी दवाइयों को देने के कम से कम 4 से 5 दिन बाद यह बीमारी कंट्रोल होता है। और अगर आपको और जल्दी कंट्रोल करना है तो सबसे अच्छा उपाय है इनके चोंच को काटना। इनके चोंच को काटने के लिए इसका डीबेकिंग वाला जो मशीन आता है उससे आप कट कर सकते हैं, या तो फिर चाकू को गर्म करके चोंच में टच करेंगे तो वो 1 से 2 mm कट जाता है। तो इस तरीके से भी आप मुर्गी का चोंच काट सकते हैं। दोस्तों, जब हम मुर्गी के चोंच को काटते हैं तो वो लगभग 15 दिन में फिर से उसी शेप में आ जाता है, यानी कि वो बढ़ जाता है। तो फिर से अगर वह बीमारी आपके मुर्गियों में दिखता है तो फिर काट सकते हैं, या तो फिर 15 दिन जब उनका आदत छूट जाता है तो यह बीमारी दोबारा नहीं आता है। तब तक आप अपने मुर्गियों को पर्याप्त मात्रा में विटामिन वगैरह देते रहेंगे तो यह आदत छूट जाता है।
तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पर आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।